हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके। मैं शुभम कर्मकार, कोजोजी सिंगर जी में आपका स्वागत है। एंड आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छा सा टॉपिक है फिर से। पिछले दिन आपको समझाया था, ये हमारा चॉम्स्की हायरार्की देख सकते हैं आप, ठीक है। चॉम्स्की हायरार्की आपको समझाया था, नोम चॉम्स्की ने दिया था। एंड आज हम यहीं पे ही देखेंगे इस चॉम्स्की हायरार्की में। अगर हम देखें, आपको फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हमने समझाया है। ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन, इसमें डीएफए है, एनएफए है, हमने समझाया आपको। रेगुलर लैंग्वेजेस आपको समझाया है। अब बाकी है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर कैसे रिलेशन में आता है इनसे, वो भी आपको समझाया है। लेकिन आखिर ये चीज़ क्या होता है वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 4 टाइप्स हैं ग्रामर के, इन 4 टाइप्स के ग्रामर में आपको ग्रामर चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आप कुछ इनमें से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे ग्रामर क्या होता है। हमने जीएफए देखा है, एनएफए देखा है, उनके लिए 5-5 टपल्स भी देखे हैं ना। ग्रामर, यस, व्हाट इज ग्रामर, इसको भी हम डिफाइन करेंगे टपल्स से। तो पहले चलिए हेडिंग डालते हैं, रेगुलर ग्रामर। वीडियो में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि ना आप सब्सक्राइब करते हैं। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है भैया, चैनल को भी तो ग्रो करना पड़ेगा ना, तब तो आपका साथ हम दे पाएंगे, नहीं तो हमारा चैनल हमको बंद करना पड़ेगा। सो जल्दी से जल्दी आइए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। उतना ही अच्छा हमारे भी मोटिवेशन आएगा। आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, हमें भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, तो चलिए रेगुलर ग्रामर, यहाँ पे भी हम इस ग्रामर को डिफाइन करेंगे कुछ टपल्स से। ग्रामर को हम सिंबलाइज करते हैं जी से। इसके अंदर 4 टपल्स होते हैं, वी, टी, पी एंड एस। व्हाट आर दोज? यहाँ पे वी का मतलब है फाइनाइट स्टेट ऑफ वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल्स। ओके, क्या है ये नॉन टर्मिनल्स, बताते हैं, धैर्य रखिए, बताते हैं। टी, ये है फाइनाइट स्टेट, लिख दिया, सेट होगा, फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। ओके, पी का मतलब है प्रोजेक्शन रूल्स एंड एस का मतलब है स्टार्ट सिंबल। अब चीज क्या है, ये चीजें हम आपको समझाएंगे। कैसे हम आपको समझा सकते हैं, चलिए दिखाते हैं। अच्छा, आपने कभी एक डीएफए में अगर देखा होगा, हम ऐसे स्टेट्स दिखाते हैं, ए, यहाँ से इसको ए मिला तो जाएगा बी पे, बी से इसको बी मिला तो जाएगा ए पे, ऐसे दिखाते हैं ना। देखिएगा, हम स्टेट्स को एक होता है Q0 Q1 ऐसे दिखाते हैं। ओके, ठीक है, एक ऐसे होता है, और एक होता है कि हम, या फिर छोड़िए, इसको भी छोड़िए, आपको समझाते हैं। जब हमें ग्रामर दिया हुआ है, ठीक है, सपोज हमें बोला गया है कि हमें एक लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग है ए ए ए, एंड इसको हमें एक ग्रामर की तरफ से डिराइव करना है। उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि क्या स्टार्ट सिंबल से हमेशा स्टार्ट होता है। हमें दिया गया है स्टार्ट सिंबल का मीनिंग हो सकता है ए हो सकता है, एंड या फिर ए हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन हो सकता है। सपोज ये वाला है, ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है ए का मीनिंग है ए, ओके, या फिर एप्सिलॉन। अब क्या होगा अगर हम स्टार्ट सिंबल से डिराइव करें, स्टार्ट सिंबल से हम अगर डिराइव करें
ए सपोज लिया हमने, इस ए को ए में लाते हैं तो इससे ए आया, फिर सेम रूल ए आया एंड इस ए को एप्सिलॉन से हम इंटरचेंज कर देंगे तो ए एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा ट्रिपल ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ए है ना ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस ए का वैल्यू कुछ चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। इस ए का वैल्यू एक बार बैठ गया तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इसका वैल्यू अभी भी चेंज हो सकता है। तो ये है नॉन टर्मिनल, यहाँ पे ए है नॉन टर्मिनल, ठीक है, एंड ये वाला ए है टर्मिनल। सो अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल, इनको ज़्यादातर हम कैपिटल्स में दिखाते हैं ऐसे, एंड नॉन टर्मिनल को 0 1 जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स थे सेम टू सेम वैसे, या फिर ए बी सी ऐसे हम दिखाते हैं। ओके, प्रोजेक्शन रूल्स, ये जो रूल्स हमने लिखे यहाँ पे यही है प्रोजेक्शन रूल्स, जो रूल्स की मदद से ये ग्रामर से एक लैंग्वेज हम बना सकते हैं, वही है प्रोजेक्शन रूल्स। एंड ग्रामर मतलब बेसिकली प्रोजेक्शन रूल्स को ही समझाया जाता है। ओके, फिर भी ये चार टेबल्स देते हैं। एंड स्टार्ट सिंबल, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट सिंबल ये एस दिया हुआ है, अगर बोला जाए कि ये है स्टार्ट सिंबल तो हमें इसके कुछ एक प्रोजेक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए एक प्रोजेक्शन अगर हमें लिखा जाए ए से बी, या फिर आप समझिए अल्फा से बीटा, ठीक है, ए से बी मतलब हम बेसिकली नॉन टर्मिनल्स को समझाते हैं, तो हम अल्फा से बीटा दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये है LHS एंड ये है RHS। ऑब्वियसली LHS को ट्रांसफॉर्म करके हम RHS के कुछ एक फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा ठीक है। एंड LHS तो एक ही होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकता है कि अल्फा से गामा भी गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हम उस टाइम कैसा लिखेंगे? अल्फा से बीटा स्लैश गामा। ओके, ऐसा हम लिखते हैं। ये है कुछ रूल्स, मतलब ये है ग्रामर्स का आप बेसिक समझ सकते हैं। ओके, तो हम अगर एक एग्जाम्पल ले, कैसा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल अगर हमने अच्छा, अगर कुछ ही जगह में समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज आप एक बार इसको खुद से एक बार देखिए, ठीक है, वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। या फिर जी इक्वल्स टू लिखते हैं, इसको हम कैसे दिखाएंगे? एक पैरेंथेसिस दिया, पहले हम क्या क्या दिखाएंगे? सारे नॉन टर्मिनल्स। देखिए नॉन टर्मिनल्स को मैंने वी को सबसे पहले रखा है, पहले नॉन टर्मिनल्स दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ओके, पहले नॉन टर्मिनल्स, फिर टर्मिनल्स, फिर प्रोजेक्शन रूल्स, फिर स्टार्ट सिंबल। वी मतलब कोई इसको वेरिएबल्स भी बोलता है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, आपको दिखाया हमने। सो पहले है नॉन टर्मिनल्स, अभी इसको एक सेट में रखेंगे। अब है टर्मिनल्स, ए बी हमने टर्मिनल्स रखा। अब है प्रोजेक्शन रूल्स। हमने, मैं एक सिंपल ग्रामर बनाने की कोशिश कर, पिछले वाला का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं खुद से एक ग्रामर फिर से बना रहा हूं कि सपोज एस से ए भी जाएगा, ए से ए जाएगा, बी से बी जाएगा। आपको पता चल ही रहा है यहाँ पे कौन सा ग्रामर बनेगा, यहाँ पे एक ही आंसर आएगा, वो होगा ए बी, आप समझ सकते हैं इसको। एंड एस को हम बनाएंगे स्टार्ट सिंबल, तो ये है हमारा ग्रामर। अभी ये तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया, ये है हमारा
वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल्स, ये रहेगा टर्मिनल्स, ये पूरा रहेगा प्रोजेक्शन रूल्स, एंड ये रहेगा स्टार्ट सिंबल एस। ओके, अब एक ग्रामर, ये आपको ग्रामर बेसिक समझा दिया। अब ग्रामर रेगुलर कब होगा? ग्रामर को रेगुलर होने के लिए एक कंडीशन है, जो कि है पहले एक नॉन टर्मिनल, फिर एक टर्मिनल, या फिर मतलब नॉन टर्मिनल्स के आखिर में एक टर्मिनल रहेगा प्रोजेक्शन रूल में, या फिर ये वाला, पहले एक टर्मिनल आ जाएगा फिर नॉन टर्मिनल्स रहेंगे। ये होगा हमारा ग्रामर। अभी ग्रामर के बारे में आपको बेसिक कुछ समझा दी। ये अगर रहेगा तो ये होगा रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर अगर ये रहेगा, ये होगा रेगुलर ग्रामर। ओके, अब दो स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रामर, एक है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। पता है बहुत ज़्यादा ही फास्ट चल रहा हूँ, फिर भी मैनेज करना, बहुत बड़ा सिलेबस है। एक होगा राइट लीनियर ग्रामर। ओके, लेफ्ट लीनियर ग्रामर एंड राइट लीनियर ग्रामर। लेफ्ट लीनियर ग्रामर मतलब जो लेफ्ट से बढ़ता हुआ जाता है, वो है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ए को हमने लिखा बी एक्स या फिर एक्स। ओके, अभी ए बी तो ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द वेरिएबल्स एंड एक्स बिलोंग्स टू द टर्मिनल, ये तो आपको समझ में आ रहा ही है। अभी देखिए, इसके बाईं तरफ हमने वेरिएबल रखा है। ओके, दाईं तरफ नहीं है, यहाँ पे दाईं तरफ भी हो सकता है, लेकिन हमने बाईं तरफ रखा है। इफ द नॉन टर्मिनल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोजेक्शन रूल इन द RHS, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला नहीं, प्रोजेक्शन रूल में RHS में अगर जो नॉन टर्मिनल्स है, वेरिएबल्स है, वो लेफ्ट में रहे, यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो अगर लेफ्ट में रहे, सो द ग्रामर विल बी ए लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब एग्जाम्पल में कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल ये दिखाया, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, स्टार्ट सिंबल एस बी बी। हाँ, यहाँ पे एक से ज्यादा भी यहाँ पे टर्मिनल्स रह सकते हैं। ओके, हम जब ग्रामर को डिफाइन कर रहे हैं लेफ्ट लीनियर ग्रामर, तो ये रहेगा ऐसा। राइट लीनियर ग्रामर में कैसा रहेगा? एक्स बी, या फिर एक्स दिखाया आपको, बी को, अच्छा यहाँ पे हमें बी का भी एक ट्रांजिशन देना पड़ेगा ना, एंड यहाँ पे आप बी का एक ट्रांजिशन आप दे सकते हैं, बी को भी आप एक्स या फिर वाई आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। लेकिन हम बेसिकली इस पार्ट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, जो नॉन टर्मिनल है वो राइट साइड में है, मतलब RHS के जो एक प्रोजेक्शन रूल है वहाँ पे राइट साइड में है। हाँ, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि आप यहाँ पे हमने भी दिया है कि S से SBB, आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पे एक ही टर्मिनल से दिखाया है। हाँ, नॉन टर्मिनल एक रहेगा, नॉन टर्मिनल विल बी ओनली वन रहेगा नॉन टर्मिनल, लेकिन टर्मिनल एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में टर्मिनल्स जितने इच्छा रह सकते हैं, एक रह सकता है, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनल एक ही रहेगा। ये है रेगुलर ग्रामर का कंडीशन। एंड वही रेगुलर ग्रामर में यहाँ पे A से B X आया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर X A दिया होता तो ठीक है, B का जब दिया हुआ है तो B के लिए भी टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल का कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे B से X या फिर Y का एक कंडीशन दे देते हैं, X Y दोनों ही टर्मिनल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बाईं तरफ जब रहेगा, ये है लेफ्ट लीनियर ग्रामर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से बढ़ेगा, एंड ये होगा राइट लीनियर ग्रामर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड फिक्स्ड है, राइट साइड से बढ़ेगा। ओके, अब ये तो ठीक है, लेकिन
अच्छा, इसका भी आप एग्जाम्पल एक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एग्जाम्पल सपोज हम दे देते हैं। एग्जाम्पल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एग्जाम्पल हम खुद से बनाएंगे। इससे आया ABS या फिर B, हम ये वाला दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मौका वारदात हम एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको लेके एक और अलग से टॉपिक लग जाएगा। देखिए, लेफ्ट लीनियर ग्रामर हमारे पास है, A से BX जा रहा है। हमने जब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है S से SBB, ध्यान में रखिएगा जब यहाँ पे दो वेरिएबल्स अलग हैं तब तो नॉर्मल लेफ्ट लीनियर ग्रामर, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स सेम है, आपने कोडिंग में भी जब कोडिंग करते हैं आपको यहाँ पे भी कंसेप्ट आया होगा, एक ही वेरिएबल से अलग सा वैल्यू आ रहा है एंड उसके अंदर फिर से वो वेरिएबल आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिकर्सन। सेम वेरिएबल ही, इसको भी जब हम इस s का वैल्यू भी लिखेंगे तब भी इस वैल्यू के अंदर से ही लिखेंगे, ये है रिकर्सन। लेफ्ट लीनियर ग्रामर में हुआ तो लेफ्ट रिकर्सन, राइट लीनियर ग्रामर में हुआ तो ये होगा राइट रिकर्सन, राइट के साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, इसको लेके अगर वीडियो लगेगा तो बाद में फिर दे देंगे, अभी बोल के रखा। अभी एक एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल में हम करेंगे क्या कि एक हम आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दे देंगे, वहां से आपको उसका ग्रामर निकालना है। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर देखते हैं। ऑटोमेटा हमने दिया आपको ए से आया A, B एंड ये वाला B है फाइनल स्टेट। यहाँ पे एक लूप लगेगा A एंड B का, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक DFA है। कैसे पता लगा? मेरे को बोलना कुछ नहीं है, आप ही समझ सकते हैं क्यों ये DFA है। नहीं याद आ रहा है तो फिर से DFA वाला वीडियो देखिए, क्यों ये DFA है। ओके, तो यहाँ पे ग्रामर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या क्या है? वेरिएबल्स है यहाँ पे मतलब नॉन टर्मिनल्स, कैपिटल्स वाले AB, जो स्टेट्स है यहाँ पे। ओके, टर्मिनल्स कौन से हैं? AB, S मतलब स्टार्ट सिंबल, यहाँ पे इनिशियल स्टेट को लिखेंगे, वो है A। अब आप बोलेंगे कि आपने तो ये नॉन टर्मिनल्स, हमने कुछ प्रोजेक्शन रूल नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए, आप कैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये वाले ही वेरिएबल्स हैं? हाँ, तो ये देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने एक चीज दिखाया था, दिखाते हैं। यहाँ पे आपको हमने इक्वेशंस बनाना सिखाया था, देखिए वही यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे प्रोजेक्शन रूल्स, यहाँ पे हम बनाएंगे इक्वेशंस। ए का इक्वेशन क्या है, कैसा कैसा दिखेगा देखिए, या फिर उससे थोड़ा सा अलग, वहां पे जो इनपुट आ रहे हैं उनसे हम इक्वेशन बना देते हैं, यहाँ से जो आउटपुट जाएंगे उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? देखिए, ए से हम एक ए को लेके फिर से ए स्टेट में आएंगे, तो इसके लिए हम करेंगे ए। आ रहा है समझ में? ए से हम बी लेके जाएंगे, हम बी स्टेट में पहुंचेंगे। ठीक है, इस बी से हम, हमारा ट्रांजिशंस है, फिर से ट्रांजिशंस है, इसलिए इसको कैपिटल बी ही रख दिया। अगर हम नहीं करना चाहे, हम ए से बी रख के फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट करा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ओके, बी से हम ए लेके बी पे आ सकते हैं, आ सकते हैं। बी से हम मतलब इस बी से हम फिर से चाहेंगे। ओके, बी से हम ए लेके
एक्सेप्ट करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं। बी से हम बी लेके बी में आए, फिर से कुछ ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं, एंड बी से हम बी लेके वहाँ पे एक्सेप्ट भी करा सकते हैं। अब आप बोलेंगे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट यहाँ पे बी भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, एंड बी का एक डायरेक्ट ही तो हम लिख सकते हैं कि बी का वैल्यू एप्सिलॉन करके भी तो हम लिख सकते हैं, हाँ लिख नहीं सकते? क्या ट्रांजिशंस में एप्सिलॉन यूज करना अलाउड है? वो आप देखिएगा, ये आपका होमवर्क कि हम यहाँ पे बी में कुछ एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हम अगर देंगे, क्या हमारा यहाँ पे कुछ आसान होगा? वो भी आप देखिएगा, एंड क्या वो देना चाहिए रेगुलर ग्रामर के लिए, वो भी आप देखिएगा। ये आपका होमवर्क है। अभी इंटरनेट का बहुत सुविधा है, आपका ये होमवर्क रहेगा। ओके, सो ये जो बना, ये हमारा टोटल ग्रामर। ओके, प्रोजेक्शन रूल्स में हम हर एक ट्रांजिशंस जो हो सकते हैं, जहाँ पे शुरू हो सकता है, जहाँ पे ख़त्म हो सकता है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्रांजिशंस बनाए हैं। ओके, बी में आके अगर फिर से कुछ ट्रांजिशन हो सकता है, उसके लिए हमने कैपिटल बी ही रखा है। अगर एक्सेप्ट कराना है, बी में जाके यहाँ पे ही एक्सेप्ट हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ बी दे के छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तब ट्रांजिशन का ये जो ट्रांजिशन होता है यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए, अब वीडियो बहुत ही लंबा चला गया है, फिर भी जब ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो ख़त्म करके ही उठेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक, एक ग्रामर से एक स्ट्रिंग को कैसे डिराइव करते हैं। ये आपको हमने पहले भी बोला है, पहले भी आपको बोला है। ओके, तो चलिए करते हैं। ग्रामर हमें दिया हुआ है, तो दिखाई नहीं दे रहा शायद। ग्रामर हमें दिया हुआ है, क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है शायद? हाँ, अब ठीक है। S से 0 S1, S से आ गया 0 S1, देन 2 से 2 मतलब सेकेंड प्रोडक्शन रूल, S से आएगा, आपको आंसर मिल गया। टू से आपको आंसर मिल गया यहाँ पे एप्सिलॉन, हाँ हम एप्सिलॉन यूज कर सकते हैं। अभी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो यहाँ पे हमें ये जो ट्रांजिशन दिए हुए हैं, ओके, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल्स है सिर्फ एस, टर्मिनल्स है 0 1 एंड एप्सिलॉन, स्टार्ट सिंबल है हमें दिया हुआ है एस, यही स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। अभी डिराइव करना है हमें ये स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग डिराइव करना है? 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो स्टार्ट सिंबल से हमें जाएंगे 0 S1, मिल गया, फिर से यहीं पे जाएंगे 0, अब यहाँ पे S की जगह 0 S1 निकालेंगे, फिर 1, सेम चीज करेंगे 0 0, फिर 0 S1, फिर 2 1s, ठीक है। अब यहाँ पे S की जगह ये वाला ट्रांजिशन 0 0 0 एप्सिलॉन 1 1 1, अब एप्सिलॉन का कुछ वैल्यू तो है नहीं, तो 0 0 1 1 1 हमारा स्ट्रिंग डिराइव हो गया। तो ऐसे एक स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अभी हमारा ये जो टाइप 0 का जो है टॉपिक, टाइप 3 का ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने रेगुलर लैंग्वेज में एक छोटा सा टॉपिक हमने छोड़ दिया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके फिर टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0 पे हम बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू बने रहने के लिए इतने देर तक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट वीडियो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि ना आप सब्सक्राइब करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।